एक समय की बात है एक समय की बात है एक शहर में एक महाराज जी आए। बड़ा पहुंचे महाराज जी, बड़ा सिद्ध पुरुष थे, सबकी मन की बात को बताया करते थे। पूरी शहर की पब्लिक अपनी अपनी समस्या लेकर महाराज जी के पास जाने लगी और महाराज जी ने पूरे दिन भक्तों की समस्याओं का समाधान किया। जब शाम हो गई, महाराज जी अपने आसन से उठने वाले थे, इतने ही में एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया और महाराज जी को साष्टांग प्रणाम करके बोला, महाराज जी सीताराम। महाराज जी सीताराम। महाराज जी बोले, बेटा सीताराम। बोले, बताइए आपको क्या कष्ट है, क्या परेशानी है। वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुरा कर बोला कि महाराज मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला मुस्कुरा कर कि महाराज मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब महाराज जी सोचने लगे, यार ऐसा कोई जीव नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिससे परेशानी नहीं हो, और ये बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। बोले, भाई परेशानी क्यों नहीं है, आपने अपनी जिंदगी में शादी करी। बोले, हाँ महाराज शादी की। बोले, बच्चे? हाँ महाराज 3 लड़के हैं। कितने? 3 लड़के। बोले, तीनों की शादी? बोले, हाँ महाराज तीनों की शादी हो गई। बोले, तीनों की शादी हो गई और 3 लड़के, फिर भी आप परेशान नहीं है? भाई ऐसा तो संभव नहीं है। भाई किसी के 3 बेटा हुए और तीनों बहुआ हुए तो परेशानी तो स्वाभाविक बनी जाएगी, बच ही नहीं सकती। मगर वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुरा कर बोला कि महाराज मैं कतई परेशान नहीं हूं। बोले, क्यों, इसका कारण क्या है? बोले, महाराज कारण ये है, मैं अपने बच्चों से कोई बात को कहता हूं, मैं अपने बच्चों से कोई बात को कहता हूं कि भाई ऐसा करो, ये काम कर दीजिए, बच्चे नहीं सुनते तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता। कोई बात नहीं, मैं सोचता हूं हो सकता है भूल गया हो, और ये सोचकर मैं जब स्वयं उठता हूं तो उस कार्य को कर लेता हूं, मगर बच्चे पर क्रोध नहीं होता। अच्छा, परेशानी बनती क्यों है? परेशानी बनती कब है कि जब हम किसी से अपने काम को कहें और काम पूरा ना हो तो क्रोध आता है। कोई हमने आपसे कहा था कि ऐसा काम कर दीजिए और आपने हमारे काम को नहीं सुना। ऐसे ही कभी मेरे बच्चे जब बड़ा परेशान हो जाते हैं और अपनी समस्या को लेकर मेरे पास आते हैं और कहते हैं, पिताजी हम बहुत परेशान हैं, कोई रास्ता बताइए। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि महाराज जी मैं अपनी जिंदगी का पूरा अनुभव एकत्र करके उन्हें उनकी परेशानी से निकलने के लिए रास्ता दिखा देता हूं, मगर ये नहीं सोचता कि मैंने जो बताया है वो बच्चे उस कार्य को करें। भाई मेरा कार्य बताने का मैंने बता दिया, अब वो जाने उनका जाने। अब बच्चे दोबारा फिर परेशानी में आए और फिर मेरे पास आते हैं, बोले पिताजी हम परेशान हैं। तो मैं उन पर ये बात कह के क्रोधित नहीं होता कि मैंने तुझसे उस दिन कहा था मगर नहीं मानी, अब भुगत। अरे वो जाने उनका काम, जाना हमारा काम समझाने का। जितना मानोगे अच्छी बात, ना मानोगे तो राह दे रहा। सच्चे दरबार की जय। बोले, ऐसे ही मेरी जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हुआ वो अच्छा हुआ। बोले, कभी मेरे बेटे की पत्नियां आती हैं, बेटों की पत्नियां आती हैं, बोले पिताजी लो चाय पी लो, खाना खा लो, और मैं मुस्कुरा कर वो खा लेता हूं, चाय पी लेता हूं। अगले दिन वो मुझे नहीं पूछती, खाना नहीं देती या चाय नहीं देती, तो मैं सोचता हूं हो सकता है बच्चों के चक्कर चाल में भूल गई हो, मैं कुछ कहता नहीं। और अगले दिन फिर वो जब वापस अगले दिन आती है कि लो पिताजी चाय खाना, तो मैं उनसे ये नहीं कहता कल नहीं पूछी तूने, आज खाना लेकर चली आई, ना खाने दे खाना पाना। बोले चुपचाप खा लेता हूं। भाई कलेश हम पैदा करते हैं, कलेश बन के नहीं आता है। अगर हम अपने आप में धैर्य के साथ सारी व्यवस्थाओं को चलाएंगे तो आने वाली समस्याओं से
बच जाएंगे। परेशानी तो हम इसलिए हैं, हम पूरे दिन यही देखते रहते हैं, देखो बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, पत्नी क्या कर रही है, बहू क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है। इस बात को लेकर हम अपने आप को इतना डिस्टर्ब कर लेते हैं कि हमारे जिंदगी पूरी कलेश में निकल जाती है। अरे जितना समय आप ये वो करने में लगाते हो, इससे 10वां हिस्सा भी प्रभु श्री राम के चरणों में लगा दोगे, मेरे बालाजी महाराज के चरणों में लगा दोगे, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और प्रभु श्री राम की कृपा, मेरे श्री बालाजी महाराज की कृपा आपके जीवन में वो हो जाएगी कि आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आने वाली सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, बोलो सीताराम भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय।